नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबिहा। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर उत्तराखंड हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने की चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा। तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य को लेकर जताई चिंता। यात्रा व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए गठित होगी एक्सपर्ट कमेटी। प्रदेश में बेतहाशा गर्मी से झुलस रहे लोग। 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान। कई जिलों में हीट वेव का आज से प्रकोप। चंपावत से विजयी होकर देहरादून लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सीएम ने कहा, प्रदेश के विकास के कामों को देंगे रफ्तार। चुनाव में मिली हार का कांग्रेस संगठन के पास नहीं कोई जवाब। बीजेपी पर गंभीर आरोप। हरदा ने कहा, थोपे हुए चुनाव से लोकतंत्र की हुई हत्या। और रुड़की में इलाज कराने आए दो पक्षों में झगड़ा। घरेलू विवाद को लेकर जमकर चले लात घूसे। तमाशबीन बने रहे होमगार्ड्स। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। चंपावत उपचुनाव में विजयी होने के बाद आज देहरादून लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत किया गया। देहरादून के परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री के स्वागत में भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ, जहां कार्यकर्ताओं ने पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां बीजेपी दिग्गजों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चंपावत उपचुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत की जनता का आभार जताते हुए कहा कि प्रदेश के विकास काम उनकी प्राथमिकता रहेंगे और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का बीजेपी सरकार काम करेगी। चंपावत क्षेत्र की महान जनता का सबका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक इतिहास बनाया है। एक ऐतिहासिक मतदान करके ऐतिहासिक रिकॉर्ड और एक तरफा जो मतदान किया है, उसके लिए मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। साथ में हमारे जितने कार्यकर्ता सब काम कर रहे थे, उन सभी का भी धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मंडलों के पदाधिकारी से लेकर पन्ना प्रमुख तक लगातार उन्होंने काम किया। ये विजय हमारे संकल्प को और मजबूत करती है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, देश के उन क्षेत्रों में भी विकास होना है जो छूट गए हैं, वंचित रह गए हैं, जो पिछड़ गए हैं, उन सभी को आगे लाना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उत्तराखंड से विशेष प्रेम है, जो स्नेह है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हम सब संकल्प लेकर इस विजय को विकास के रूप में, इस विजय को लोगों की सेवा के रूप में और समर्पण के भाव से हमारे सभी कार्यकर्ता, हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। उत्तराखंड की सरकार काम करेगी। और बता दें आपको, देहरादून से खबर है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार देर शाम मुख्यमंत्री आवास में चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। उन्होंने यात्रा के दौरान यात्रियों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर करते हुए व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इसके लिए बाकायदा एक्सपर्ट कमेटी गठित किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान हो रही मौतों के वास्तविक कारणों की भी स्थिति जानना जो है वो जरूरी है, ताकि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु एहतियात बरतें। इसके साथ ही सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं कि बुजुर्ग लोग अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद ही चारधाम यात्रा के लिए निकलें। और दूसरी बड़ी खबर जो है वो भी देहरादून से है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देहरादून में यमुना कॉलोनी स्थित अपने आवास के परिसर में फलदार पौधों का रोपण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि घर में होने वाले किसी भी शुभ मौके पर लोगों को पौधारोपण कर उनकी शुरुआत करनी चाहिए, ताकि व्यवहार और पर्यावरण संरक्षण जुड़ सके। उन्होंने कहा कि धरती पर मानव समाज और प्राणी जगत के स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ पर्यावरण होना बहुत जरूरी है। पर्यावरण को बचाने के लिए अपने अपने कार्य क्षेत्र में हर संभव प्रयास करने की भी उन्होंने जरूरत बताई। और मौसम की बात करेंगे। जी हां, आपको बता दें कि प्रदेश भर में गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है और अगले कुछ दिन तक जो है वो गर्मी से लोगों को छुटकारा नहीं मिलेगा। प्रदेश में काफी भीषण गर्मी पड़ रही है और जो राहत है गर्मी से मिलने के वो आसार नजर नहीं आ रहे। मौसम विभाग ने रविवार को कुछ जिलों में लू चलने की संभावना जताई है। वहीं शनिवार को भी राजधानी देहरादून के तापमान की बात करें तो 41 डिग्री सेल्सियस के पार नजर आया। आज भी तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। हालांकि रात में हल्की बारिश से थोड़ी राहत मिलने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है।
कई दिनों से राजधानी और गढ़वाल के अन्य जिलों में भीषण गर्मी से लोग बेहाल हो रखे हैं। प्रदेश में उपचुनाव का शोर जरूर थम गया है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले उठा मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा अब तक ठंडा नहीं हो पाया। वजह कई है। कांग्रेस 2022 के विधानसभा चुनाव को हारने की वजह से इस मुद्दे को ही मानती है। कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत तो अपने ऊपर लगे इस दाग को धोने के लिए आरोप साबित होने पर राजनीति से संन्यास लेने की बात भी कह चुके हैं। इतना ही नहीं, हरीश रावत अब इनाम देने की बात कर रहे हैं और बाकायदा इनाम की राशि भी अच्छी खासी है। पूरा माजरा समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव हुए तकरीबन 2 महीने गुजर गए। विधानसभा चुनाव के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी को विधानसभा का सदस्य बनाने के लिए उपचुनाव भी हो चुका और नतीजे भी आ गए। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता का समर्थन हासिल करने और सत्ता पर काबिज होने के लिए तमाम मुद्दों में से एक मुद्दा मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी सियासत में गूंज रहा है। कांग्रेस शुरू से ही अपनी हार का कारण मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मानती है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के दिग्गज चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर कई बार बयान भी दे चुके हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाए जाने का दाग झेल रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत ने तो लगातार इस मामले पर सबूत भी मांगे हैं। हरदा ने तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दाग को धोने के लिए ये तक कह डाला कि अगर कोई ये आरोप साबित कर दे तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इतना ही नहीं, आरोप तथ्यों के आधार पर हरदा उस शख्स को इनाम के तौर पर 3 लाख रुपए भी देंगे। इससे पहले हरीश रावत ने इनामी राशि को 2 लाख रुपए किया हुआ था। हरीश रावत विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार और अपनी विधानसभा सीट लालकुआ गंवाने के बाद लगातार मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हरीश रावत ने कई बार भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा ने मूलभूत सुविधाओं से जनता को भटकाकर मुस्लिम यूनिवर्सिटी के झूठ को लालकुआं के गांव-गांव तक पहुंचाया। चुनाव में क्षेत्र का भ्रमण करने के दौरान उन्हें मालूम हुआ कि उनके सिर पर भाजपा ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की टोपी पहनाई है, जिसमें भाजपा की सोशल मीडिया सेल रात दिन एक किए हुई थी और इसी झूठ को फैलाने के बाद भाजपा सत्ता पर काबिज हुई है। अब मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो है उस मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसका मुझे कहीं से अता पता भी मालूम नहीं, कुछ किसी ने कुछ कहा ही नहीं, जिसमें मुझे कोई जानकारी नहीं जिस विषय की जो है, उसकी टोपी मेरे सर पर पहनाने की कोशिश कर रहे हैं और भाजपा का पूरा सोशल मीडिया उस काम में लगा हुआ है ये देखने के लिए कि हरीश रावत के सर पर कैसे फिट आ जाए, कैसे इसको मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हरीश रावत के गले में डाल दिया जाए। एक सरासर झूठ। खैर, इस दाग को लगाने वाले पूर्व कांग्रेस नेता अकील अहमद पर कांग्रेस पहले ही कार्रवाई कर चुकी है। विधानसभा चुनाव के दौरान इस बयान को देने वाले अकील अहमद 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित हैं, लेकिन अकील का लगाया दाग हरदा झेल रहे हैं और इसको धोने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उत्तराखंड कौशल विकास मिशन के तहत 2 कौशल रथ हल्द्वानी से पहाड़ी सीमांत इलाकों के लिए रवाना किए गए। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कौशल रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ गांवों में जाकर कई विभागों की सभी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। इस प्रक्रिया में कौशल विकास योजनाओं से जुड़ने के लिए युवाओं का रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। कुमाऊं में जो भी हमारे मेजर सेंटर्स हैं जहाँ पे आबादी ज़्यादा है, छोटी जगहों पे इनफैक्ट ये रथ जाएगा और जो अलग अलग स्किल प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं कौशल विकास विभाग द्वारा उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और इसमें बड़ा सिंपल है आवेदन करना। यहाँ पे QR कोड उसको स्कैन करते ही उसके डिटेल्स आपके फ़ोन में आ जाएंगे, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि जो कौशल विकास विभाग है वो इसको फॉलो अप करेगा, वो आपसे संपर्क में आएगा, आपकी डिटेल्स भी पूछेगा और आपको एनरोल करेगा उन कोर्सेज में जिनके आप इच्छुक हैं। मैं इस समय कौशल विकास से संबंधित कार्यों की जानकारी देने के लिए और ITI में प्रवेश से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए कौशल विकास रथों का आयोजन किया गया है। इन रथों को राज्य स्तर पर माननीय मंत्री जी के द्वारा देहरादून से रवाना किया गया और कुमाऊं मंडल में आज जो है माननीय आयुक्त महोदय इसको रवाना कर रहे हैं।
रुड़की के सिविल अस्पताल में इलाज कराने आए दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर लात घूसे चले। इस बीच अस्पताल में व्यक्ति को देखने आए उसके चाचा को भी नहीं बख्शा गया। बताया जा रहा है कि दो सगे भाइयों में घरेलू विवाद के चलते किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट तक की नौबत आ गई। झगड़े के चलते अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। वहीं अस्पताल से पुलिस चौकी महज चंद दूरी फासले पर रही, मगर कोई भी पुलिसकर्मी मौके पर नहीं पहुंचा और जो दो होमगार्ड्स मौके पर रहे वो भी तमाशबीन बने रहे। मैं 4 धाम की यात्रा से आया आज ही। मुझे ऋषिकेश पता चला था, मैं एयरपोर्ट पे सवारी छोड़ के यहाँ से आया। कहते रहे भतीजे को चोट ज़्यादा लग रही। मैं यहाँ देखना आ गया तो यहाँ से आके मेरे पे हमला करा। तू देखने क्यों आया? मेरी घरवाली के साथ मेरे भाई आके घर में अत्याचार करते हैं, मारते हैं, छेड़ते हैं। मैं 10-10 दिन में गाड़ी चलाता हूँ, 10-10 दिन में घर आता हूँ। सुबह मैं उठा तो मेरी बहन और मेरी माँ सब पकड़ के ये इन्होंने गोली भर रखी मेरी घरवाले की और मार पिटाई कर दे मेरा भाई। मैं बाहर निकल के आया तो मुझे चक्कू लट वगैरह मार के मुझे भी मार लिया, सबने दाब लिया। दिनेशपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुभाष व्यापारी को जिला अध्यक्ष बनाया, जिसके बाद सुभाष व्यापारी का स्वागत किया गया। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने कहा कि वो विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी को मजबूत करेंगे, साथ ही केजरीवाल सरकार की जो नीति है उस पर काम किया जाएगा। उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है और मैं कोशिश करूंगा कि इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊं। और जहां तक आपके सवाल का जवाब है, अभी हम संगठन के विस्तार को हम फोकस कर रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष से लेके बूथ अध्यक्ष तक हम पूरी कार्यकारिणी और मजबूती के साथ एक नई कार्यकारिणी का हम गठन करेंगे। इस साल की चारधाम यात्रा में अब तक कई रिकॉर्ड टूट चुके हैं तो कई बन रहे हैं। कोरोना काल के 2.5 साल बाद चारधाम यात्रा के पट्टी पर लौटने से पर्यटन व्यवस्था में तो सुधार जरूर आया है, लेकिन चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों की हार्ट अटैक से मौतें होने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। माना जा रहा है कि हालात ऐसे ही रहे तो यकीनन इस बार नया रिकॉर्ड कायम हो सकता है। आस्था के आगे सांसें हो रही बेबस, यात्रा के दौरान हार्ट अटैक से हो रही मौतें। महीने भर में यात्रा के दौरान 124 श्रद्धालुओं की मौत। पिछले सालों के मुकाबले तेजी से बढ़ रहा ग्राफ। 3 मई से प्रदेश भर में शुरू हुई चारधाम यात्रा को 1 महीना बीत चुका है। इस 1 महीने में चारधाम यात्रा में पहुंचे लाखों श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। कोरोना काल के बाद पटरी पर लौटी यात्रा से कारोबारियों के चेहरे खिले हैं, तो इससे राज्य के पर्यटन की रीढ़ भी मजबूत हुई है। इस साल की यात्रा के दौरान कई रिकॉर्ड टूटने और नए कायम होने का सिलसिला जारी है। रोजाना हजारों की तादाद में चारों धाम के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं में आस्था को लेकर अटूट विश्वास और उत्साह भी देखा जा रहा है, मगर इस आस्था में कई लोगों की सांसें उनका साथ तेजी से छोड़ रही हैं। यात्रा के शुरुआती 1 महीने में अब तक 124 श्रद्धालुओं की मौत हार्ट अटैक से हो चुकी है, जबकि और सालों के मुकाबले देखा जाए तो ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ने पर ही है। 2019 में इस अवधि में 48 श्रद्धालुओं ने दम तोड़ा था। हालांकि सरकार की तरफ से संबंधित जिलों के सीएमओ से मौत के कारणों पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है, तो केंद्र सरकार भी इस मामले में संज्ञान ले चुकी है। आंकड़ों पर नजर डालें तो हार्ट अटैक से मरने वाले श्रद्धालुओं का पैमाना कुछ इस तरह है। साल 2019 में यमुनोत्री धाम में 7, गंगोत्री धाम में 5, केदारनाथ में 29 और बद्रीनाथ में 7 श्रद्धालुओं ने इस अवधि में हार्ट अटैक से दम तोड़ा। साल 2022 में आंकड़े में बढ़ोतरी नजर आई। यमुनोत्री धाम में 31, गंगोत्री में 6, केदारनाथ में 58 और बद्रीनाथ धाम में 24 श्रद्धालुओं ने इस अवधि में दम तोड़ा। आंकड़े देखने के बाद ये समझ आता है कि केदारनाथ में हार्ट अटैक से दम तोड़ने वाले श्रद्धालुओं का ग्राफ साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में अभी यात्रा को शुरू हुए सिर्फ 1 महीना बीता है और इतने बड़े पैमाने पर हार्ट अटैक से हो रही मौतें यकीनन चिंता का विषय है। चलिए अब हार्ट अटैक से दम तोड़ने के पीछे कुछ कारणों को भी समझ लिया जाए। यात्रा के दौरान पड़ावों में ठहराव कम होने के साथ मौसम में तेजी से दिख रहे बदलाव को भी इसके पीछे कारण माना जा रहा है। श्रद्धालुओं की तरफ से स्वास्थ्य संबंधी बरती जा रही लापरवाही भी एक बड़ी वजह के तौर पर सामने आ रही है। उत्तराखंड सरकार 4 धामों पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अपील कर चुकी है कि अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद ही यात्रा पर निकले। ऐसे में श्रद्धालुओं को भी चाहिए कि अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही यात्रा करने की प्लानिंग करें, अन्यथा यात्रा पर परेशानियों से दो चार होने के साथ आपकी जान पर भी बन सकती है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।
लोहाघाट में नगर पालिका और प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटाया, साथ ही कई व्यापारियों के चालान भी काटे। इसके साथ ही अतिक्रमणकारियों को आगे से अतिक्रमण न करने की भी चेतावनी दी गई। वहीं अतिक्रमण हटाने के दौरान व्यापारियों की नगर पालिका टीम के साथ बहस भी हुई। नगर पालिका और तहसील प्रशासन द्वारा अवगत कराया गया था कि शहर में कई जगह जो है एनक्रोचमेंट हो चुका है, जिसके तत्वाधान में हमारे द्वारा आज तहसीलदार साहब के साथ और यूओ साहब के साथ आज कार्रवाई की गई फोर्स के साथ, और जो भी शहर में एनक्रोचमेंट था उसको हटाया गया, उनके चालान काटे गए और लोगों को हिदायत दी गई कि रोड की व्यवस्था को खराब न करें, यातायात को सुगम रहने दें और अनावश्यक जो भी एनक्रोचमेंट कर रहा है उसके विरुद्ध भविष्य में भी हमारे द्वारा इस तरह के अभियान अमल में लाए जाएंगे। सितारगंज के पंडरी गांव में अज्ञात लोगों ने साजिद मालिक नाम के व्यक्ति पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। उम्र इनकी लगभग 38 वर्ष है, पंडरी निवासी है, जिनके ऊपर कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा हमला किया गया है। हमला धारदार हथियारों से किया गया है और जो चोटें हैं वो मुख्यतः पेट पे आई हैं, अन्य भागों पर भी आई हैं। हमारे द्वारा प्राथमिक उपचार दिया गया है और उनको बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर संदर्भित कर दिया। रुद्रपुर के जयनगर में मौजूद निजी फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग काफी भयानक थी। 5 दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से फैक्ट्री में मौजूद सामान जलकर खाक हो गया। आपको बता दें कि फैक्ट्री में ग्लव्स बनाए जाते हैं। ये अभी मेरे को पता करना पड़ेगा क्या वजह रही, क्योंकि मैं भी था नहीं, तो अभी उसको देख के क्या रही है मैं भी एक बार जाँच हुआ, उसके बाद पता चलेगा क्या है। ये ग्लव्स बनते हैं। पौड़ी में गुलदार ने बुजुर्ग महिला को अपना निवाला बनाया। महिला की मौत हो गई है। घटना के बाद से ग्रामीण आक्रोश में हैं और मांग कर रहे हैं कि गुलदार को आदमखोर घोषित कर दिया जाए ताकि वो सुरक्षित रह सके। वहीं गढ़वाल वन प्रभाग के डीएफओ मुकेश कुमार ने ग्रामीणों को गुलदार से सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। आपको बता दें कि क्षेत्र में ये दूसरी घटना है। गुलदार इससे पहले भी एक महिला को अपना निवाला बना चुका है। गाँव की रहने वाली थी, महिला थी, वो अपने घर के आंगन में थी, उन पर भी हमला करके उनको मार दिया गया। उनका आज जब हम उसी केस के सिलसिले में जब गांव में पहुंचे, वस्तु स्थिति देखी गई तो वहाँ ग्रामीणों द्वारा सतलोड़ी की तरह ही प्रतिरोध किया गया और दबाव दिया गया कि इस बात की समस्या को या गुलदार की समस्या को सुलझाया। लोहाघाट में इन दिनों पुलिस फोर्स की कमी के चलते अराजक तत्वों का बढ़ना मिल रहा है। आए दिन कोई ना कोई घटना सामने आ जाती है, जिससे आम लोग भी खासा परेशान हैं। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में नशा बढ़ रहा है। नशेड़ी कभी सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाते हैं तो कभी ओवर स्पीड की राह चलते राहगीरों को। ये है, यहाँ हमने शासन प्रशासन से मांग की थी सीसीटीवी कैमरे लगाने की और उन्हें अवगत भी कराया था कि यहाँ अराजक तत्व घूमते फिरते रहते हैं और ये कॉलेज रोड है और इसमें गश्त भी लगनी चाहिए। इससे पहले भी यहाँ वारदात हो चुकी है और हमें शासन प्रशासन को बताने के बाद भी इनने न कोई सीसीटीवी लगाया न कोई गश्त बढ़ाई। हम यही चाहते हैं जनता की सुरक्षा हो और उनका सामान सुरक्षित रहे और यहाँ की व्यवस्था ठीक हो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। सीएम धामी ने की 4 धाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा। तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य को लेकर जताई चिंता। यात्रा व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए गठित होगी एक्सपर्ट कमेटी। प्रदेश में बेतहाशा गर्मी से झुलस रहे लोग। 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान। कई जिलों में हीट वेव का आज से प्रकोप। चंपावत से विजयी होकर देहरादून लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सीएम ने कहा प्रदेश के विकास के कामों को देंगे रफ्तार। उपचुनाव में मिली हार का कांग्रेस संगठन के पास नहीं कोई जवाब। बीजेपी पर गंभीर आरोप। हरदा ने कहा थोपे हुए चुनाव से लोकतंत्र की हुई हत्या। और रुड़की में इलाज कराने आए 2 पक्षों में झगड़ा। घरेलू विवाद को लेकर जमकर चले लात घूसे। तमाशबीन बने रहे होमगार्ड्स।